कांटे की फाइट है बांकीपुर में, किसकी हवा टाइट है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में भाजपा, जनसुराज और आरजेडी त्रिकोणीय मुकाबला है। तो हम समझेंगे कि बांकीपुर का गणित क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी है, कहां कांटे की फाइट हो रही है और किसकी हवा टाइट होने जा रही है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पर। देखिए, बांकीपुर का इतिहास रहा है, भाजपा का ये गढ़ माना गया है। नितिन नवीन प्रचंड बहुमत से हर बार एक नया रिकॉर्ड स्थापन करते हुए जीतते हुए आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अब जाकर के जो बांकीपुर का गणित सामने हमारे आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अब त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। प्रशांत किशोर बड़ी शख्सियत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, आरजेडी की रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। लगातार जो चुनाव प्रचार चल रहा है वो जोरों शोरों पर चल रहा है। तीनों तरफ से लोग जनता के दरवाजे दरवाजे पे जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। पर जो समीकरण है आरजेडी का कोर वोट बैंक आरजेडी के साथ नजर आ रहा है, चाहे यादव हो चाहे मुसलमान हो, आरजेडी के साथ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि यादव तकरीबन 48,000 यादव के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो बांकीपुर विधानसभा में रहते हैं। 38,000 के आसपास में मुसलमान समाज यहाँ रहते हैं, वो आरजेडी के साथ इंटैक्ट है। देखिए, तेजस्वी यादव हालांकि अभी तक चुनाव प्रचार में उतरे नहीं है, पर तेजस्वी यादव जाने जाते हैं 2 दिन पहले पहुंच करके माहौल बनाने के लिए। लालू यादव को आज भी लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले सुनते थे। लालू यादव का एक लाइन, एक शब्द माहौल बदल सकता है बिहार का, चाहे वो पटना हो या चाहे कोई और क्षेत्र हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तेजस्वी यादव जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो माहौल बदलते। रेखा गुप्ता खास तौर पर बनिया समाज को टारगेट कर रही है। तो ऐसे में भाजपा अपने जो भाजपा के कोर वोट रहा है, सवर्ण समाज रहा है, कास्ट रहा है, बनिया रहा है, उसे दोबारा इंटैक्ट करने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो टक्कर सामने नजर आ रही है वो भाजपा बनाम आरजेडी आ रही है। तो इस पर प्रशांत किशोर क्या भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी तक जो समीकरण आ रहा है, जो जनता से हम लगातार जुड़ रहे हैं, जनता से लगातार बात कर रहे हैं, जनता का कहना यही आ रहा है, प्रशांत किशोर जरूर बड़े चेहरे, पर 243 विधानसभा जब चुनाव हुआ था उसमें क्या नतीजा आया था, क्या परिणाम आया था, जो वादे प्रशांत किशोर ने कर रहे थे उस वादों का क्या असर पहुंचा था जनता तक। प्रशांत किशोर महज एक वोट कटवा की भूमिका निभाने वाले हैं। जी हाँ, ऐसे कई लोगों से, कई बांकीपुर के अलग अलग इलाके में जाकर के हमने बात की है, कई वीडियो आपके सामने है जहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जमानत जब्त होने जा रही है, प्रशांत किशोर वोट कटवा साबित होने जा रहे हैं बांकीपुर विधानसभा में। तो बांकीपुर विधानसभा अब जो नजर आ रहा है, हालांकि अभी 6-7 दिन बचे हुए हैं चुनाव मतदान में, 7-8 दिन का फासला है, पर अभी तक जो सामने आ रहा है वो आरजेडी बनाम बीजेपी आ रहा है। जी हाँ, नितिन नवीन का चेहरा है। लोग ये कह रहे हैं कि हम पार्टी को वोट देंगे, हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं है। हम जान रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बांकीपुर में है, तो काम होगा। नितिन नवीन का ये घर रहा है तो काम होगा। और वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता है, जी हाँ, महिला उम्मीदवार है। तेजस्वी ने दोबारा भरोसा जताया है। पिछले बार भी रेखा गुप्ता ने 40,000 से ऊपर मत अपने तरफ किया था, तो इस बार रेखा गुप्ता टारगेट कर रही है बनिया समाज में, क्योंकि जान रही है आरजेडी की मुस्लिम एमवाई समीकरण उनके साथ है, जो वोट लेना है बनिया समाज से लेना है। तो ऐसे में अब जो टक्कर हो रही है, सामने जो नजर आ रहा है, ग्राउंड से रिपोर्ट बता रहे हैं, वो आरजेडी बनाम बीजेपी नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर क्या सच में एक वोट कटवा की भूमिका में रह जाएंगे, ये तो वक्त बता देगा। 30 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को परिणाम है, पर जनता से रूबरू हम होते रहेंगे, आप तक ये खबर पहुंचाते रहेंगे कि मिजाज क्या कह रहा है बांकीपुर चुनाव में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।